2014 के आखिर में यमन में सिविल वॉर छिड़ गई। एक तरफ थे राष्ट्रपति अब्दुर्रऊफ मंसूर हादी की सरकार और सेना, तो दूसरी तरफ थे हूती विद्रोही। इस लड़ाई में सऊदी अरब और ईरान भी कूदे। चूंकि हूती विद्रोही शिया थे, इसलिए ईरान ने हूतियों को सपोर्ट किया, जबकि यमन सरकार को सऊदी अरब सरकार ने समर्थन किया। इतनी कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन अब 7 साल से चली आ रही इस जंग में दोनों ओर से हमले तेज हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान हूती लड़ाकों के सहारे पूरे यमन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि 25 सितंबर को यमन में जो हुआ, उसे देखकर यही लग रहा है कि यमन में खून खराबा और तेज होने वाला है। 25 सितंबर 2021 सना, यमन। यमन की राजधानी सना से सरकार विरोधी हूती आतंकियों का लश्कर एक खास मिशन पर निकला। इन विद्रोहियों के पास बख्तरबंद गाड़ी, AK-47, गोला, बम, बारूद सब था। ये सब सना से 120 किलोमीटर दूर पूरब की तरफ जा रहे थे, उस शहर की ओर जहां से पूरे यमन को तेल और गैस की सप्लाई होती है, जिसका नाम है मारिब। जैसे ही हूती विद्रोहियों के मारिब कूच की सऊदी अरब को जानकारी मिली, हड़कंप मच गया। सऊदी अरब ने तुरंत यमन की सरकार से कांटेक्ट किया और फिर तय ये हुआ कि अगर हूती विद्रोहियों को रोकना है तो एयर स्ट्राइक के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सऊदी अरब के पास अमेरिका की तरफ से दिए गए F-16 और F-22 फाइटर जेट हैं। यमन की सेना के साथ सऊदी अरब के वायु सैनिकों ने मारिब के लिए उड़ान भरी और जहां जहां पर हूती विद्रोही नजर आए, वहां पर मिसाइलें दाग दी गई और हूती विद्रोहियों की लाशें बिछ गई। 25 और 26 सितंबर के दरमियान 48 घंटों में 43 हूती विद्रोही मारे गए। हालांकि जमीनी लड़ाई में यमन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। हूती लड़ाकों के हमले में यमन सेना के 16 जवानों की मौत हो गई। सिर्फ सितंबर में ही दोनों तरफ से 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बड़ी कामयाबी के बाद भी सऊदी अरब और यमन की सरकार को सुकून के 2 पल नहीं मिले। मारिब पहुंचने से पहले ही एयर स्ट्राइक के बाद हूती लड़ाकों ने अपना प्लान बदल दिया। हूती लड़ाकों का दूसरा काफिला दक्षिण के शबवा सूबे की तरफ कूच कर गया। शबवा में यमन का इकलौता लिक्विफाइड नेचुरल गैस का टर्मिनल है। फरवरी के महीने से ही हूती विद्रोही मारिब पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 25 तारीख को भी हूती विद्रोहियों ने मारिब पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अब हूती विद्रोहियों की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि वो मारिब से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यमन में अब मारिब और शबवा बैटलफील्ड बन चुके हैं। 2018 में स्वीडन में आखिरी बार यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच बातचीत हुई थी। 3 साल बीत गए, लेकिन यमन में संघर्ष विराम नहीं हुआ। आलम यह है कि यमन की 80% आबादी विदेशी राहत और मदद पर जिंदा है। यमन आज की तारीख में अफगानिस्तान से भी ज्यादा बुरी हालत में है। पृथ्वी पर मानो दोज़ख। जंग का कुछ ऐसा ही मंजर वेस्ट बैंक के आसपास भी दिख रहा है, जहां 125 दिन बाद इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़े हो चुके हैं। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सेना ने 4 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। इजराइल का दावा है कि ये सभी हमास से जुड़े थे, लेकिन फिलिस्तीन का कहना है कि मारे गए लोग आम शहरी थे। इनमें से एक की मौत बुर्किन इलाके में हुई है और 3 जेरूशलम में मारे गए हैं। इजराइल वेस्ट बैंक में हमास की बढ़ती ताकत से परेशान है, इसलिए इजराइल का एंटी टेरर ऑपरेशन तेज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।